एवरीवन, कर्म सीरीज की आज की कड़ी में हम जानेंगे कि क्या हेरिडिटी से कोई बीमारी आती है या ये भी एक व्यक्तिगत कर्मा है। ये एक सिद्ध, स्पष्ट और निर्विवाद तथ्य है कि हमारे भौतिक शरीर की प्रकृति, झुकाव और हमारे व्यक्तिगत लक्षण, विशेषताएं, कुछ प्रकार की बीमारियां और स्वास्थ्य स्थितियों के प्रति हमारी प्रवृत्ति आदि सब कुछ हमारी आनुवंशिकता के कारण है। दूसरे शब्दों में वे हम तक ट्रांसमिट हो गए हैं। जिस परिवार में हमारा जन्म हुआ है उसकी हेरिडिटी के माध्यम से हमारा हिस्सा बन गया है। जैसे एक मामले में हम एक मानसिक विशेषता पा सकते हैं, दूसरे में एक शारीरिक विशिष्टता और एक परपोते में हम अक्सर उसके पूर्वज की शारीरिक आदतों को पुनः उत्पन्न होते देखते हैं। माता पिता के रुचि के अनुसार गेम्स या कोई आदत या एक ही तकिया कलाम को बोलना या अपने अंगों को झटका देना या उसी के अनुसार सोचना, ये सब हमारे में ट्रांसमिट हो जाता है। पर क्या हेरिडिटरी डिजीज होती है या पर्सनालिटी का खुद का ही कर्मा है जो वो लेकर आता है? कुछ लोग कहते हैं कि ऐसी चीजों के लिए कर्मा को जिम्मेदार ठहराना मूर्खतापूर्ण है क्योंकि यह आपके जीन में है। इसका संबंध कर्म के नियम से कैसे हो सकता है? पर इसका संबंध कर्म के नियम से है जो पूरी तरह से न्याय संगत, इम्पर्सनल, त्रुटिहीन, अपरिवर्तनीय और हमेशा सक्रिय है। हमारी आनुवंशिकता स्वयं हमारे कर्मों का प्रभाव यानी परिणाम है, अर्थात हमारी आत्मा की स्वनिर्मित नियति, जो हमारा सच्चा इनर सेल्फ है, जो हमारा हिस्सा है, जो इस पृथ्वी पर विभिन्न बॉडीज, पर्सनालिटीज के रूप में क्रमिक रूप से पुनर्जन्म लेता रहता है। एक अर्थ में देखेंगे तो हेरिडिटी एक कारण है, लेकिन अगर बिगर पिक्चर में देखें तो ये केवल एक इफेक्ट है, या यूं कह सकते हैं कि फल को उत्पन्न करने का साधन या उपकरण मात्र है। बीमारी का कारण अधिक गहराई में छिपा हुआ है। कर्म और पुनर्जन्म में ये आधार शामिल है कि मनुष्य एक स्पिरिचुअल यूनिट है जो किसी उद्देश्य के लिए शरीर का उपयोग कर रहा है। प्राचीन काल से संत कहते रहे हैं कि वह उस शरीर का उपयोग कर रहा है जिसे उसने कर्म से अर्जित किया है। इसीलिए जिम्मेदारी शरीर पर नहीं डाली जा सकती, न ही मुख्य रूप से उन लोगों पर जिन्होंने शरीर को जन्म दिया है, बल्कि स्वयं मनुष्य पर डाली गई। माता पिता और शरीर के माध्यम से गुण और प्रवृत्ति का ट्रांसमिशन वास्तव में जन्म लेने वाले सोल को अपना काम जारी रखने के लिए नेचर के द्वारा चुनी गई एक विधि है। हेलेना ब्लेवेस्की ने सीक्रेट डॉक्ट्राइन में कहा है कि आनुवंशिकता एक कर्म प्रभाव है। संक्षेप में कहें तो हेरिडिटी कर्म के द्वारा शासित होती है। जब आत्मा पुनर्जन्म लेने के लिए तैयार होती है तब वो अपनी मेंटल और एस्ट्रल बॉडी के कार्मिक पोशाक को पहने हुए लॉर्ड्स ऑफ कर्मा के समक्ष पहुंचती है। तब आकाशिक रिकॉर्ड और इन बॉडीज के मटेरियल के अनुसार ही एथरिक बॉडी बनाई जाती है। कर्मानुसार किए गए बुरे कर्म से संबंधित चक्रा और अंगों में विकृति डाली जाती है जो अगले जन्म में किए गए कर्मों और उसके चरित्र पर निर्भर करेगा। यदि वैसे ही नकारात्मक कर्म फिर से किए जाएं, तब वो बीमारी या अंग की खराबी भौतिक शरीर में प्रकट हो जाएगी। ऐसे ही कुछ लेटेंट डिजीज एथरिक बॉडी में होती हैं जिनका मूर्त रूप में आना वर्तमान जीवन के कर्मों पर निर्भर होता है, ना कि परिवार पर। यूनिवर्स हमेशा अवसर देती है कि समय पूर्व व्यक्ति संभल कर जीवन जीना सीखे, पर यदि व्यक्ति का मनोबल, मेंटल फैकल्टी कम होगी तो वो बुरे कर्म को करने की गलती की संभावना को प्रबल करेगा और पिछले जन्मों की प्रवृत्ति को दोहराने के लिए आगे बढ़ेगा और अंततः बीमारी से पीड़ित हो जाएगा। ऐसे व्यक्तिगत कर्मा को जब व्यक्ति लाता है तो वो उन बीमारियों के लिए अति संवेदनशील होता है और सुप्तावस्था में बीमारी का बीज लेकर
जब एथरिक बॉडी तैयार हो जाती है तब सबसे पहले ऐसा परिवार चुना जाता है जिसमें ये बीमारी होती है। ये प्रिंसिपल ऑफ एफिनिटी यानी समानता के सिद्धांत पर आकर्षित होता है ताकि उस वंश के अकॉर्डिंग ही प्लाज्म डाला जाए, क्योंकि पैटर्नल और मैटरनल जीन्स के साथ समायोजन व अनुकूलन किया जाना जरूरी है। हो सकता है कि उस परिवार के कुछ सदस्य व्यक्ति के पिछले जन्मों में कुछ भूमिका निभाए हों। हो सकता है कि कुछ के साथ कर्मा बैलेंस करना हो या गुणों में समानता हो, जैसे संगीत, पेंटिंग जैसे कलात्मक गुण भी मौजूद हों। कहने का तात्पर्य यह है कि बीमारी हो या चाहे हमारे गुण हमारे स्वयं के द्वारा क्रिएटेड होते हैं और हमारा परिवार केवल हमें आश्रय देता है। यदि हमारे गुण समान होते हैं तो परिवार हमारे गुणों को एक्सप्रेस करने के लिए वातावरण, प्रेरणा और अवसर उपलब्ध कराता है। या यदि हमारे पास स्वयं के द्वारा क्रिएटेड बीमारी है तो उसके अकॉर्डिंग वातावरण इमोशनल और मेंटल खिलवाड़ करता है ताकि उस बीमारी को मैनिफेस्ट किया जा सके, क्योंकि बीमारी और पीड़ा के माध्यम से आत्मा कर्मों से शुद्ध होती है और आत्मिक विकास की बाधा के रूप में पर्सनालिटी ने जो नकारात्मक कर्म किए थे वो फिर से न वापस आए। इसीलिए कर्म समाप्ति के लिए बीमारी की पीड़ा से गुजरना आवश्यक हो जाता है। तब हमें लगता है कि ये बीमारी हेरिडिटी के तौर पर आई है। जब पर्सनालिटी ऐसी बीमारी से पीड़ा पाकर मृत्यु करके वापस जाती है तब आत्मा इमोशनली और मेंटली वुंड से हील हो जाती है। हम अपनी ही कार्मिक संतान हैं और अपने माता पिता की तुलना में कहीं अधिक सच्चे और गहराई से अपने ही माता पिता हैं। पिछले जन्मों में हमारे प्रत्येक विचार, भावना, शब्द और क्रिया के माध्यम से हमने कारण पैदा किए हैं और ऐसा करते हुए हमने अनजाने में न केवल भावी जीवन के लिए अपने भविष्य के अनुभव को निर्धारित करते हैं बल्कि अपने भविष्य के चरित्र, प्रवृत्तियों, लक्षणों, शक्तियों और कमजोरियों को भी आकार देते हैं और गढ़ते हैं। पर कभी कभी न केवल कर्म से बल्कि शारीरिक रूप से भी हम अपने पूर्वज हो सकते हैं। यानी हो सकता है कि हम अपने ही परदादा या परनानी रह चुके हों, पर यह हजारों या दसियों साल के बाद होता है। और इतने सारे जीवन जीने के बाद हम पूरी दुनिया में हेरिडिटी की कई लाइंस को स्थापित करने में मदद करने के लिए जिम्मेदार रहते हैं। सिर्फ वही नहीं जिसमें अभी हमने जन्म लिया है। प्रत्येक जन्म में हमारे पास आनुवंशिकता की मैटरनल और पैटर्नल लाइन दोनों रेखाएं होती हैं। इसीलिए बीमारी के लिए पेरेंट में से कोई भी एक हो सकता है जिसके साथ हम अतीत में जुड़े थे और इसलिए जरूरी नहीं कि वे दोनों ही हों। यह भी याद रखने योग्य है कि हेरिडिटी की कुछ लाइंस अंततः अंतिम छोर तक पहुंचती हैं और खत्म हो जाती हैं। उदाहरण के लिए एकमात्र बच्चा जिसका कोई भी भाई बहन नहीं है दूसरे एकमात्र बच्चे का माता पिता बन जाता है जिसके कभी अपने बच्चे नहीं होंगे। वह परिवार अस्तित्व में तो रहेगा लेकिन उसके भीतर हेरिडिटी की वो विशेष रेखा समाप्त हो चुकी होगी जो संभवतः यह संकेत देगी कि इसने अपने कार्मिक उद्देश्य को पूरा कर लिया है। जीवन में से प्रत्येक पर्सनालिटी के पास स्वयं में पारिवारिक दोषों को खत्म करने का अवसर होता है और ऐसा करने से फिजिकल लाइन को लाभ होता है। अगर हम देखें तो यदि किसी परिवार में तथाकथित कोई ऐसी हेरिडिटी डिजीज है तो आप देखेंगे कि उस परिवार का प्रत्येक सदस्य इससे पीड़ित नहीं होता। साइंस भी मानता है कि 95% एपिजेनेटिक होती हैं और 5% ही जीन्स की गड़बड़ी से होती हैं जो कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं होती। फैमिली कर्मा के रूप में कई बार हम उस परिवार में जन्म लेते हैं जिसके साथ हमने कोई संयुक्त रूप से अच्छा या बुरा कर्म किया था। तब फैमिली कर्मा के पुरस्कार या दंड को भोगने के लिए हम उस समय में उस परिवार में जन्म ले सकते हैं। पर बीमारी जो हम हेरिडिटी कहते हैं वो
हर एक की अपनी खुद की व्यक्तिगत कर्मा होती है। तो आज के बाद कभी भी अपने माता पिता या अपने पूर्वजों को दोष मत दीजिएगा कि ये बीमारी आपको विरासत में दी गई है। विरासत में कभी भी कोई बीमारी नहीं दे सकता, क्योंकि दंड भोगने का अधिकार पर्सनालिटी को स्वयं का होता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि कोई भी बीमारी हेरिडिटी नहीं है। अगली कड़ी में हम जानेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की उपयोगिता हीलिंग में क्या है। थैंक यू।